हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल मैथ क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। आज हम क्लास 12 प्रश्नावली 5.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है साइन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। इसके पहले हम फार्मूला का वीडियो बनाकर डाले हैं और 5.1 का भी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाले हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको हम हल करेंगे। पहले मानेंगे माना y बराबर, इसको लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मान लेंगे। अब लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये किसके सापेक्ष अवकलन होगा? यक्स के सापेक्ष में। यक्स के सापेक्ष में अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें यक्स और वाई को छोड़कर जितना भी रहेगा सब कांस्टेंट रहेगा। अगर ए है, बी है, सी है, 5 है, 10 है, जितना भी आएगा सब कांस्टेंट होगा। अगर एक्स के सापेक्ष होगा वाई के पदों में तो क्या होगा, ए बी सी जितना आएगा 1 2 3 4 5 सब कांस्टेंट रहेगा। इसमें सब कांस्टेंट रहेगा। अब इसको ऐसे रहेगा, इसको तालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कुछ देर के लिए इसको मान लो एक्स है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लिखेंगे कॉस एक्स। एक्स की जगह क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये रहेगा। और हमारा अब क्या बचा? अब ये बचा इसका अवकलन करने के लिए। अब इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे इंटू में डी अपॉन डी एक्स, इसको मिटा रहे हैं और बचेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। और लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा? 5 होगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये ऐसे रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे उतार लेंगे और ये भी ऐसे रहेगा, इसको भी कुछ करेंगे नहीं, ये भी ऐसे रहेगा, इसको कर लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा हमारा? एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा, क्योंकि फार्मूला होता है एक्स पे पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है हमारा। इसमें क्या है? एन क्या है? 2 है। एन की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे और एक्स है, एक्स रहेगा। और पावर में एन है, एन क्या है हमारा? 2 है, 2 करेंगे -1 करेंगे, है तो हमारा क्या आएगा? 2x, एक में से घटाएंगे 1, तो हमारा 2x होगा। एक पावर घात लिखते नहीं है, एक नहीं लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, तो हमारा क्या होगा? 2x होगा प्लस 5 क्या है हमारा? कांस्टेंट। हम जो बोले हैं ना, एक्स और वाई को छोड़कर जितना भी आएगा सब कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब 0 होगा। इसका अवकलन करेंगे 0 होगा, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 होगा, इसका 0 हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, होगा हमारा, इसको इसको ऐसे उतार लेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं, इसको ऐसे उतार लेंगे काश एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा? इंटू में 2x होगा, हो जाएगा। ये तो 0 हट जाएगा हमारा, हट जाएगा। अब लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको उतार देंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x और काश एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या होगा? क्या हो गया हमारा? ये आंसर हो गया हमारा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन है काश ब्रैकेट में साइन एक्स, इसको भी क्या करेंगे? अब मानेंगे माना वाई बराबर क्या होगा हमारा? वाई बराबर होगा हमारा कॉस, और ये क्या होगा? ब्रैकेट में साइन एक्स हो गया। अब इसमें भी क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, क्योंकि इसमें क्या है? एक्स है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में यक्स के सापेक्ष, यानी यहाँ दोनों पक्षों करेंगे तब भी dy अपॉन dx होगा, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब भी सही होगा। लिख लेंगे y बराबर डी अपॉन डी एक्स हो गया, इक्वल टू कर लेंगे, इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स कास, इसका ब्रैकेट में साइन एक्स हो गया। इसको ऐसे उतारते चलेंगे जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसका कास का क्या होता है, कास का अवकलन क्या होता है, कास का अवकलन होता है हमारा माइनस साइन, और एक्स की जगह क्या लिखाएगा, ब्रैकेट में साइन एक्स रखाएगा कि नहीं रखाएगा। कास का अवकलन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो कास का माइनस साइन हो जाएगा। ये कुछ देर के लिए क्या मान लो यक्स है, यक्स की जगह हम क्या रख देंगे, यक्स की जगह पे हमारा ये रखा जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, डी अपॉन डी एक्स, ये ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारा साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स बचेगा। इसका अवकलन करेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे रहेगा। इसको अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा हमारा, कॉस एक्स होगा, इंटू में कॉस एक्स। अब इसको करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन का, इसमें कॉस का गुणा साइन में होगा तो हमारा क्या होगा, माइनस पहले लगा लेंगे, साइन इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स। ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया, ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका क्या आएगा आंसर, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स का बराबर माइनस साइन इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स, इसका गुणा होगा इसमें तो क्या होगा, साइन इंटू कॉस एक्स होगा ना, होगा। तो हो गया हमारा दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, इसको क्या करेंगे, इसको बी मानेंगे, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। अब इसमें भी क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब भी वही होगा, अगर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब भी वही होगा। लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी हो गया। अब इसको तो ऐसे उतारेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, इक्वल टू साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और इसको क्या मान लें हम, एक्स मान लेंगे, तो यानी साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, एक्स की जब क्या होगा हमारा ए एक्स प्लस बी होगा। अब हमारा क्या बचा है, ये बचा है, इसका अवकलन करेंगे ए एक्स प्लस बी का, इसका अवकलन करेंगे तो होगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको ब्रैकेट में कर ले रहे हैं तो होगा हमारा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये ऐसे उतर जाएगा, कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी, ये ऐसे हो गया। अब ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ए क्या हमारा, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, होगा हमारा डी अपॉन डी एक्स बटे एक्स हो गया। ये क्या हमारा, एक लाइन लिख ले रहे हैं और इसको भी ऐसे रहने देते हैं, एक्स अपॉन बी हो गया। ये क्या हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर हम निकाल लेंगे। अगर एक्स के साथ 5 एक्स है, 10 एक्स है और
ए एक्स है, बी एक्स है, तो क्या है? एक कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, एक्स ए कांस्टेंट है, इसमें भी ए कांस्टेंट है। इसको क्या करेंगे? ये तो बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ये बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा केवल एक्स बचेगा। एक्स बचेगा ना, एक्स बचा, और लिखेंगे, उसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ऐसे रहेगा, कास ए एक्स प्लस बी, ऐसे रहेगा। ए कांस्टेंट है, बाहर निकला है, इसको एक ऐसे लिख लेंगे। यक्स का अवकलन क्या होता है? एक होता है। यक्स का अवकलन क्या होता है? एक होता है। गुणे में एक लिख लेंगे, और ये क्या है? कांस्टेंट है बी, इसका हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। तो होगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए का गुणा ए में करेंगे तो होगा ए, और ए का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए कास ए एक्स प्लस बी, क्या हो गया? ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सबसे आसान तरीका से, सबसे आराम से बताएं, और 3 क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है सेक ब्रैकेट में 10 रूट में एक्स। इसको क्या करेंगे? इसको भी मानेंगे, हर क्वेश्चन में क्या करेंगे? मान लेंगे। माना y बराबर सेक 10 रूट में एक्स होगा, सेक रूट में 10x हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, या दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये भी लिख सकते हैं, या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम सबसे आसान, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हो गया, हो गया। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको तार लेंगे ऐसे, इक्वल टू यानी बराबर करेंगे, और लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और ये होगा हमारा सेक एक्स, सेक हो जाएगा, और ए रूट में हमारा 10 रूट में एक्स हो गया, 10 एक्स हो गया। उसके ऊपर से ब्रैकेट में 10 रूट में एक्स, यानी कड़ी में एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो ऐसे उतर जाएगा। अब इसको डिस्टर्ब करेंगे, इसका सेक का क्या होता है? सेक का अवकलन क्या होता है? सेक का अवकलन होता है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x, होता है ना? सेक का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x, होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है ना? सेक एक्स इंटू 10x होता है अवकलन। तो लिखेंगे सेक, इसको कुछ देर के लिए एक्स मान लो, एक्स की जगह क्या रखाएगा? हमारा ई रखाएगा, 10 रूट में एक्स, अब फिर इंटू में क्या है? इंटू में 10 है, 10 है, और एक्स की जगह क्या रखाएगा? हमारा एक्स की जगह पे यही रखाएगा हमारा, इसको ब्रैकेट में करेंगे 10 रूट में एक्स, हो गया। इसको मिटा रहे हैं। आप लोग फार्मूला याद किए रहेंगे तो आसानी से सवाल हल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा? डी अपॉन डी एक्स, ये बचा हमारा, ब्रैकेट में बचा है 10 कौड़ी में यक्स, हो गया। अब लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक 10 रूट में एक्स इंटू 10 रूट ब्रैकेट में रूट में एक्स, इसको तो इतना ऐसे उतार लेंगे। अब होगा 10 का अवकलन क्या होता है? 10 का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर। 10 का अवकलन क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स, 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या रहेगा हमारा? रूट में एक्स रहेगा। फिर अब डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? इसका करेंगे, एक्स का, रूट में एक्स का। अब इसका अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन करेंगे, तो होगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स सेक 10 रूट में एक्स इंटू 10
10 रूट में एक्स इंटू सेक रूट में एक्स। इसका आकलन क्या होता है? इसका आकलन होगा 1/2 रूट में एक्स, ये होता है। लेकिन इसका आकलन करेंगे तो हमारा यही आएगा, हम करके दिखा रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। रूट में एक्स को हल करेंगे तो इतना आएगा, हल कर रहे हैं। और d/dx होगा रूट में एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx। इसको x पे 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है, एक फार्मूला यही होता है ना, x पे पावर n वाले फार्मूला पे तोड़ेंगे तो होगा n x n-1 होगा ना, होगा। तो हम लिखेंगे 1/2, n हमारा क्या है? 1/2 है, x है, x पे 1/2 -1 होगा। 1/2 लिखेंगे और -1 है तो 1/2 होगा और x होगा 2 का 2 और 1/2 में से -1 घटाएंगे तो कितना होगा? 1/2 होगा, लेकिन माइनस में 1/2 होगा। और 1/2 x है, और जब इसको -1/2 है, जब इसको माइनस हटाएंगे तो क्या होगा हमारा? जब माइनस हटाएंगे हमारा तो होगा 1/2। जब ये नीचे आएगा तो रूट में x हो जाएगा। जब 1/2 क्या होगा? हटेगा तो रूट में x हो जाएगा। माइनस जब हटेगा 1/2 है तो जब 1/2 नीचे आएगा और माइनस हटाएंगे तो रूट में x हो जाएगा, 1/2 रूट में x हो जाएगा। हो गया। अब इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे, d/dx, यानी ये सबके बटे हो जाएगा इसमें। हाँ, ये सबके बटे हो जाएगा, रूट में 2x सबके बटे हो जाएगा। लिखेंगे सेक 10 रूट में x इंटू 10 रूट में x इंटू सेक स्क्वायर रूट में x बटे 2x। ये क्या होगा? हमारा आंसर हो गया। ये 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग 5वां क्वेश्चन